आओ बेटा, आओ। राधे कृष्ण दद्दा जी, हम सब ने बहुत याद किया आपको। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। दद्दा जी प्रणाम। जीते रहो। इस साल रंगोली बड़ी सुंदर मनायो है छोटी दुल्हन। राधे कृष्ण दद्दा जी। जी सब ठीक तो है ना? दद्दा जी ये तो है, आपके बिना घर घर नहीं लगता। सच दद्दा जी, आप नहीं थे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब सब ठीक है? मन ने पूछा अब सब ठीक तो है ना? हाँ दद्दा जी, अब आप आ गए तो सब सही हो जाएगा। अब तक ये सही ना था? दद्दा जी वो मैंने कहा था ना आपसे, कारोबार में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, पर अब धीरे धीरे सब संभल रहा है। और अब आप आ गए हैं तो हमें चिंता किस बात की। हाँ दद्दा जी, अब सब कुछ ठीक ही होगा। बड़ी आशा से कह रहे हैं, लागे हैं अब चिंता की कोई बात ना है। दद्दा जी अब क्या बताएं, बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। बड़ी मुश्किल से हम ये पैसा जुटा पा रहे हैं। दिवाली भी कटौती में की। तो अचानक से पैसों का प्रबंध कैसे हो गए हो? मन ने पूछे हो कि कहां से आए पैसे? जी वो कुछ पैसे अटके थे, वो आने वाले हैं। और मारे को बता कहां से आया पैसा? दद्दा जी आप आराम कीजिए, फिर हम बताते हैं ना आपको। मन ने अभी जानना है। बोलो। जब करने में थारे लोगों को कोई हिचक ना थी, कहने में क्या हिचक है? अब जबान काया अटक रही है। घर को गिरवी रखने की बात जब सोचियो तो जेना सोचा कि क्या कहेंगे? दद्दा जी ऐसा नहीं है। अब तो ना छुपा मारे से, जब ये कागजात खुद मारे हाथ धर गए हैं। राजबन्ना जी, घर गिरवी है हमारा। गायत्री जी घर गिरवी नहीं है, ये तो बस बैंक वालों ने हमें कहा था किस्तें भरने के लिए और डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए होंगे, लेकिन ये घर गिरवी नहीं है। ये कागजात मारे दस्तखत के वास्ते आए हैं ना? एक दिन में तो तैयार ना हो गए होंगे। सारे लोगों को ये तो पता होगा ना कि ये होने वाला है। दद्दा जी हमने आपको बताया था ना, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। लोगों के पैसे नहीं चुका पा रहे थे, लेकिन हमने कोशिश की थी कि ये कैसी कोशिश कर रहे थे कि जे हो गए हैं। दद्दा जी हमारे पैसे आने वाले हैं, हम इंतजाम कर रहे हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए अगर पैसे आने में कुछ मुश्किल हो गई तो शायद हमें घर गिरवी रखना पड़ेगा।
आसानी से कह दे कि घर गिरवी रखना पड़ेगा। जी स्थिति आई कैसे रजबन्ना, दादाजी ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ दादाजी, मैं घर को गिरवी रखने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। सच, सब ठीक हो जाएगा, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। लेकिन ये सब हो कैसे गया? अब क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे ये नहीं पता कारोबार में नफा हो रहा है नुकसान, ये मैं नहीं जानती। बस अपना घर बचा लीजिए। भाभी माँ, आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि जल्द ही स्थिति संभल जाएगी, आप चिंता ना करें। मैं ये कह देती हूँ कि इस घर पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए माँ। जी 10-15 दिनों के लिए भी पैसे मिल जाते ना तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती है आपकी हम पर। जी ठीक है, मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। नैतिक, अभी कोई फैसला तो नहीं हुआ है ना? अभी भी उम्मीद बाकी है। हो सकता है थोड़ी देर में वो चेक आ ही जाए। कहते हैं फैसले से पहले उम्मीद छोड़ देना मतलब हार स्वीकार करना होता है, और हम हार कभी नहीं मानेंगे। आपने तो सबको उम्मीद दिखाई है, फिर आप कैसे ना उम्मीद हो सकते हैं? चलिए, पूजा का समय हो रहा है। माँ, भाऊजी चलिए, पूजा का समय हो रहा है।
चलिए ना दत्ता जी। नैतिक सिंघानिया, जी जी माफ कीजिएगा सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मोदी साहब ने ये चेक अर्जेंटली देने को कहा था, इसलिए आज चलाया। जी, इसी का तो इंतजार था। थैंक यू बाबूजी। बाबूजी चेक। क्या? हेलो, हाँ कहिए। ठीक है। क्या हुआ बाबूजी, किसका फोन था? मैनेजर का ये कहना है बेटा, इस कंपनी ने जिन जिन लोगों को चेक दिया है वो सब फिर रजबन्ना, वो सब वापस आ गए दत्ता जी। यही आखिरी उम्मीद थी हमारी। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें अभी तक ये भी तो नहीं पता चला ना कि ये सारे चेक वापस क्यों हो रहे हैं। बाबूजी, आजकल मार्केट में ना सच्ची खबर से ज्यादा अफवाहें फैली हुई हैं। हमें किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं कल सुबह ये चेक ना बैंक में जमा कर दूंगा और फिर परसों तक किसी भी हाल में ये चेक क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर होना होगा तो। भगवान, अगर पैसे नहीं आए तो क्या हमें ये घर? नहीं नहीं भाभी माँ, परमात्मा हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। पर और कोई रास्ता भी नहीं बचा छोटी दुल्हन। अब तक तो बैंक खुल गया होगा। एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ कि चेक का क्या हुआ। और किसी से कोई बात हुई है कि सारी कहीं कोई उम्मीद है कि? दत्ता जी, बात तो बहुत लोगों से की, कईयों ने तो हाँ भी कहा मदद करने के लिए, लेकिन दिक्कत यह है दद्दा जी, हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है। मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ नंदिनी बेटा, है ना, मुन्ना घर पे है। तुम दोनों आ रही हो? कब? अच्छा, राधे कृष्ण। मुन्ना, रश्मि और नंदिनी 12 बजे तक पहुंच जाएंगी। भाई दूज है ना बेटा? ओह, छोटी दुल्हन चल, खाने का इंतजाम करे। भाभी माँ, दोनों यहाँ आएंगे तो हमारे घर का माहौल तो देखिए, सब देखकर समझ जाएंगे। इससे अच्छा है हम मुन्ना को भेज दें क्या उनके पास? हाँ, ये भी ठीक रहेगा। मुन्ना, तू वहां चला जा। लेकिन भाभी माँ, मैं... रहने दे मुन्ना, घर की बेटियों से कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत ना है। मुन्ना अगर उनके घर गया तो इसका चेहरा देख के सबको पता चल जाएगा। सही तो ये है कि बात घर तक ही रहे तो अच्छा है। दादाजी, फिर बहू अपने मायके... ना, बहू को जाना ही चाहिए। माफ कीजिएगा दत्ता जी, पर मैं नहीं जाऊंगी। बेटा, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन तुझे जाना जरूर चाहिए। वहां पर शौर्या, अंशु, भोला सब राह देख रहे होंगे ना तेरी। माँ, मैं उन्हें फोन करके मना कर देती हूँ। पर बेटा, हम क्या कहेंगे? तू क्यों नहीं आई? कह देंगे कुछ। अब मैं उनसे कह दूंगी कि नंदिनी दीदी और रश्मि आ रहे हैं ना, इसीलिए मैं... नहीं बहू, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमने अपनी बेटियों का तो ख्याल रखा, लेकिन उनकी बेटी के बारे में सोचा ही नहीं। तारे को जाना ही चाहिए बहू। दत्ता जी, लेकिन मैं... मन ने थारे पे पूरा भरोसा है। नंदिनी की माँ ने
हमारे को बताया है कि किस तरह से तूने इतनी कठिनाइयों में भी इस घर को संभाली है, और आज अपने पीहर में भी इस घर की इज्जत पे आंच ना आने देवेगी। हमारे को थारे पे पूरा भरोसा है बहू। आप सच में चाहते हैं कि मैं जाऊं? हाँ अक्षरा, आपको जाना चाहिए। फिर आप एक वादा कीजिए, जैसे आपकी बैंक में बात हो ना, या आपको कुछ भी पता चले, आप मुझे तुरंत फोन करेंगे, चाहे अच्छा या बुरा। वादा कीजिए नैतिक, नहीं तो आपको पता है ना, मेरा वहां बिल्कुल मन नहीं लगेगा। संग मेरे हमसफर, उन्हीं यादों को मुड़ मुड़ के देखे खोई सी नजर। है काश के ये हो पाता, ये वक्त वफा कर जाता, दिल बेबस हो अक्षरा, रह जाता है। ये रिश्ता क्या कहता नैतिक, अक्षरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। 5 बजे तक मैं कैसे रुकूंगा? सब ठीक हो जाएगा, आप ऐसे घबराइए मत। हाँ प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। हाँ रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।